तो मैम वन वेलकम सेकेंड मैम। वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं डे नंबर 21 और चैप्टर का नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम, बेहतरीन परिणाम। क्या मतलब हुआ इसका कि काम तो देखो हम हर समय कर रहे हैं, है ना कुछ काम हम हर समय कर रहे हैं। तो वही काम एक नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है और उसी काम का हमें एक बेहतरीन आउटकम भी मिल सकता है। ठीक है, काम वही रहेगा, जो है जैसा कर रहे हो वो वही रहेगा, सेम, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। पर हम क्या चाहते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसका हमें बेहतरीन आउटकम मिले, है ना, मैग्निफिसेंट आउटकम। तो वो कैसे मिल सकता है, और वो मिलता है इन प्रैक्टिसेस से कि जैसा आप पाना चाहते हो वैसे वैसे आउटकम आपको अपने कामों से मिलने लग जाएं। चाहते हो, पहले तो ये बताओ, चाहते हो ये कि जो भी काम आप करो उसमें आपको बेहतरीन आउटकम मिले, बेस्ट। कि मतलब सिंपल से सिंपल कि आप अगर खाना भी बनाने जा रहे हो तो आप अगर इस इंटेंशन के साथ जाओ कि मैं आज खाना बना रही हूं और आज खाना बहुत ही बेहतरीन बन रहा है, मैग्निफिसेंट आउटकम। हाँ, हर छोटी छोटी चीजों में। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, पहले मैग्निफिसेंट आउटकम कि आज मेरी शॉपिंग बहुत बढ़िया हो रही है। आप कहीं जा रहे हो, मैग्निफिसेंट आउटकम कि मुझे पार्किंग आज बहुत आसानी से मिल रही है। ठीक है, जस्ट लाइक इंटेंशन, जैसे हमने इंटेंशन की बात करी थी, तो ऐसे ही हम आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, कि हम उस रिजल्ट को पहले से ही एज्यूम कर लें, पहले से ही मान लें कि वो हमें मिल गया है और उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। क्यों ये प्रैक्टिस आज आई है डे नंबर 21, है ना, ये प्रैक्टिस स्टार्टिंग में नहीं आई। इंटेंशन सेटिंग की बात तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, ठीक है। बट आज आइए डे नंबर 21 पर, जो एक बहुत सीनियर चैप्टर है। टोटल 28 चैप्टर्स हैं और आज हम 21वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो 21वें दिन पर ये आपको ये बता रहे हैं कि आप जो भी परिणाम चाहते हैं अपने कामों से, उसको पहले ही आप ये मान लें कि वो हो गया है और उसके लिए कृतज्ञता कर दें। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे हमने बात करी थी ना कि 5 स्टेप्स होते हैं विजुअलाइजेशन, उसके मैनिफेस्टेशन के, जिसमें लास्ट स्टेप आता है विजुअलाइजेशन। है ना, हमने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी करी है। विजुअलाइजेशन मतलब कि आप जो एक बार आंखें बंद करके अपनी मेंटल स्क्रीन को दिखा दोगे ना, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी में आने लगता है। तो हम अगर छोटी छोटी चीजों में इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप ना, आप क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट हो जाते हैं। अभी शायद हम उतनी प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर नहीं पाते, पर जब हम छोटी छोटी चीजों में करने लगेंगे तो लेटर ऑन आप अपने बड़े सपनों के लिए भी विजुअलाइजेशन बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, एंड विजुअलाइजेशन प्लेज अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आपके सपनों को साकार करने में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपने मेंटल स्क्रीन पे ही उसको नहीं देखा तो वो रियलिटी में आने में बहुत समय लगता है। अगर आपने मेंटल स्क्रीन पर उसको बार बार दिखा दिया, आपने मान लिया कि ये तो मेरे साथ हो ही गया, तो वो हो ही जाता है। एंड सजनी मैम ने तो अपने बहुत सारे इंस्टेंसेस शेयर किए हैं अभी मैजिक बुक की जर्नी में, कि मैं वो सोचती हूँ और मेरा हो जाता है ना। तो वो मैग्निफिसेंट आउटकम ही है। तो आज उसी को हम और अच्छे से समझेंगे। हम्म, ठीक है। हाँ, आई एम होपिंग कि सब लोग अपने कॉपी पेन के साथ बैठे हैं। ठीक है, पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पर रहेगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे भी जो जो पढ़ा जा रहा है और कानों से सुनेंगे भी। ठीक है, अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करके रखना है, फोकस के साथ आपको सुनना है। जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसके नोट्स बनाने हैं। तभी ये आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। सिर्फ आप अगर मल्टीटास्किंग करते हुए कामों को करोगे ना तो वो रिजल्ट नहीं आता। फोकस के साथ 1 घंटा खुद के लिए, कि मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे सपनों के लिए ये बहुत जरूरी है, तो मुझे 1 घंटा स्वयं के लिए निकालना है। ठीक है, चलिए 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। आज भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और
मुंह का अभिनय। अभिनय से भी पहले कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलना, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरन, लेखक। ठीक है, एक ये बहुत बड़े राइटर हैं, जी के चेस्टरन। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ठीक है कि हमने सीखा है कि हमें भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। ये हमने स्कूल टाइम में भी सीखा था और हम मैजिक बुक में भी सीख रहे हैं कि कुछ भी खाओ कुछ भी पियो तो उसके लिए कृतज्ञ हो। अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। पर वो कह रहे हैं मैं तो ये कब 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 करता हूं, जब मैं किसी संगीत समारोह में जाता हूं या ओपेरा में जाता हूं, देखने जाता हूं, तो मैं पहले ही कृतज्ञ हो जाता हूं कि मेरे को वहां पे बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिल रहा है। अगर मैं कोई कोई इवेंट अटेंड करने जा रहा हूं तो बहुत बढ़िया इवेंट आ रहा है, हो रहा है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन परिणाम मिल रहा है। कृतज्ञ पहले ही, अभी गए नहीं है, पहले ही। कि अगर कोई नाटक देखने गए हैं, कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस देखने गए हैं, या खुद को स्टेज पर परफॉर्म करना है, पहले ही मैं कृतज्ञ हूं बेहतरीन परिणाम के लिए। कोई बुक अभी खोली भी नहीं है, पता भी नहीं है क्या उसमें से सीखने को मिलेगा, पर पहले ही मैं कृतज्ञ हूं, इसमें से कुछ ऐसा मुझे मिलने वाला है जो मेरी लाइफ को बदल देगा, बेहतरीन परिणाम, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। ठीक है। कुछ भी स्केचिंग करना भी शुरू नहीं करा, पहले ही कृतज्ञ कि इससे कुछ तो बेहतरीन परिणाम निकलेगा, पता नहीं क्या स्केच निकल के आएगा, पता नहीं क्या पेंटिंग बन के आएगी, पता नहीं, पर आई एम थैंकफुल कि अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है। स्विमिंग करने गए, बेहतरीन परिणाम, अच्छी स्विमिंग होगी, बॉडी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना, फ्रेशन अप हो जाएगी। फेंसिंग करने गए, बॉक्सिंग करने गए, टहलने भी गए ना इवन, तो टहलने से पहले भी थैंकफुल कि कुछ तो बेहतरीन होगा इससे, हो सकता है मेरा मन शांत हो जाए, है ना, कुछ चल रहा हो मेरे मन में विचार चल रहे हो, मेरा मन शांत हो जाएगा, मुझे अच्छी फीलिंग आ जाएगी, कुछ तो बेहतरीन होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट यस आई एम थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। आई एम थैंकफुल फॉर, मैं कृतज्ञ हूं बेहतरीन परिणाम, इस टहलने से मिलने वाले बेहतरीन परिणाम के लिए मैं कृतज्ञ हूं। खेलने जाऊं तो मैं पहले ही कृतज्ञ हूं, नाचने जाऊं मैं पहले ही कृतज्ञ हूं, मैं ईश्वर के प्रति हर चीज में कृतज्ञ होता हूं। और जैसे ही मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत बड़े राइटर हैं ये, इन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है, कितनी बुक्स लिखी हुई हैं, तो जब भी मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं उससे पहले ही मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूं फॉर द बेहतरीन आउटकम, बेहतरीन परिणाम ऑफ राइटिंग माई बुक, कि जो भी मैं लिख रहा हूं वो लोगों तक पहुंचे, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, है ना, और अच्छा रिजल्ट आए, सेल्स, जो भी उनका सोच होगी लिखने की, तो उसके लिए मुझे बेहतरीन परिणाम मिल रहा है। तो वो ये बात आपको, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान अपनी सक्सेस की टिप्स शेयर करते हैं लोगों के साथ कि ये मेरे सक्सेस का मंत्रा है, तो वो भी अपने सक्सेस का मंत्रा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं सिर्फ खाना खाने से पहले कृतज्ञ नहीं होता, मैं तो जो काम करने जाता हूं मैं पहले ही ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाता हूं कि इससे मुझे बेहतरीन परिणाम ही मिलेगा। एंड जब आप ये करने लगते हैं, आपके परिणाम बेहतरीन से बेहतरीन होते चले जाते हैं, मैजिकली। एक होता है आप बिना इंटेंशन के कर रहे हो, बिना कृतज्ञता के कर रहे हो, और एक है आप इंटेंशन के साथ कर रहे हो, कृतज्ञता के साथ कर रहे हो, डिफरेंस आप फील कर लें, कुछ तो अलग होता है, कुछ तो बेहतरीन होता है। और ये बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग बता रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया एंड आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग, रिजल्ट मिलता है। ठीक है। इवन सेशन स्टार्ट होने से पहले आई ऑलवेज डू दिस मैग्निफिसेंट आउटकम, कि बेहतरीन परिणाम, सेशन बहुत अच्छे से जा रहा है, जूम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इंटरनेट बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना, जो मैं लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हूँ मैं आसानी से पहुंचा पा रही हूँ। सो आई वो ऑलवेज डू दिस मैग्निफिसेंट आउटकम वाली प्रैक्टिस, एंड सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैम, ये प्रैक्टिस हम रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं? यस, फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैम, उसमें एवरीथिंग। कैसे हम इसको मैग्निफिसेंट आउटकम करेंगे मैम, देखो, रिलेशनशिप के जैसे लिए? मान लो, जैसे मान लो आपको किसी से कम्युनिकेट करने जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको अपने हस्बैंड से ही बात, कुछ आपका ब्रेकडाउन चल रहा है और आपको अपने हस्बैंड से कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। अब कई बार आप डरते भी हो, कई बार आप सोचते क्या ही करना है, छोड़ना नहीं,
आपको कम्युनिकेट करना है, और आप उससे पहले ही एक मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहे हो कि मैं अभी कम्युनिकेशन करने वाली हूँ, और उस कम्युनिकेशन से मुझे बेहतरीन परिणाम मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू हायर पावर, जो भी आपकी हायर पावर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस कन्वर्सेशन। अच्छा, इस तरह। ओके मैम। ठीक है, एंड देन यू विल सी। ठीक है मैम। हम्म। हम्म। हम चाहें जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके अच्छा जीवन अच्छा, में ऐसा एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, पहले अपनी कॉपी में एक लाइन लिखो। लाइन लिखो एवरीबडी। मैं चाहे जो भी करूं, मैं अपने हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहता हूं। है ना, मैं जो भी काम करूं, मैं अपने हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहता हूं। राइट डाउन, डिक्लेयर कर दो कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूं, मैं चाहती हूँ या चाहता हूं कि मेरा वो मेरे को अच्छा ही परिणाम मिले, मन चाहा। हम क्यों काम कर रहे हैं? अपने मन चाहे रिजल्ट्स को पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। मैं चाहे जो भी हाँ लिखो, एवरीबडी राइट डाउन, मैं भी लिख रही हूँ, करूं, आप भी लिखो। अपने हर काम के लिए अच्छा करूं। मैं जो भी काम करूं, मैं जो भी काम करूं, मैं अपने उस हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में ऐसा समय रहे आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गण गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई अब हम क्या करते हैं ना, सुनो। हम देखो, हमारे हम बोलते हैं आर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। हमारे शब्द ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम कई बार क्या बोलते हैं? काश मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल जाए, काश मैं पेपर में पास हो जाऊं, काश मेरे को प्रॉफिट्स हो जाएं, काश मेरे परिवार में प्यार बढ़ जाए। है ना, आई होप ये काम मेरे मन मुताबिक हो जाए, मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है, आई नीड सम लक। बोलते हैं हम, अनकॉन्शियसली बोल जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना, काश, मुझे जरूरत है, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं होप, कि यू आर नॉट श्योर। आप श्योर नहीं हो, आप डाउटफुल हो। पर हमें तो पता है, हमने तो ये सीखा है कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हम ही अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो जब हम ही अपनी किस्मत बना रहे हैं, तो फिर हम बाहर से किसी सहारे की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? या हम वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे उस यूनिवर्स पर, उस हायर पावर पर जो इस सारी सृष्टि को चला रही है? वो सरेंडर की भावना क्यों नहीं आ रही हमारे अंदर कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स मेरे साथ सब अच्छा करता है, मेरी सोच ही मेरी किस्मत को बना रही है, मेरे वर्ड्स, मेरे कर्म, मेरे एक्शन ही मेरी किस्मत को बना रहे हैं। तो जब मैं अच्छी सोच रखूंगा, जब मैं अच्छे काम करूंगा, तो क्यों नहीं रिजल्ट्स मेरे फेवर में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। डाउट क्यों लाते हैं हम? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। और जबकि लॉज तो बिल्कुल इधर से उधर नहीं होते, इतना सा भी इधर से उधर नहीं होता लॉ। लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर इधर से उधर हो जाए तो अभी हम उड़ने लगेंगे आसमान में। पर वो तो बिल्कुल प्रिसाइसली काम करते हैं ना लॉ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो प्रिसाइसली काम कर रहा है। जैसी सोच वैसी आपकी सृष्टि।
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अगर हम पहले डाउट में जा रहे हैं, सोच रहे काश हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर अगर हम विश्वास के साथ हैं, नहीं नहीं, आई एम वेरी श्योर ये काम तो मेरा होगा ही होगा, है ना, करते रहो जब तक सफलता ना मिले। ठीक है। और जैसा आप सोचोगे कि नहीं मेरा ये काम बेहतरीन होगा, अभी हमने डिक्लेयर क्या किया है, इसीलिए डिक्लेयर किया ना कि मैं जो भी काम करूं, मेरे को उस हर काम के लिए अच्छा परिणाम ही मिलता है, या अच्छा परिणाम ही मैं चाहती हूं। तो जब आप अपने मन में इस डिक्लेरेशन को ले आएंगे कि मैं, मेरे को तो मिलता ही अच्छा परिणाम है, आई एम श्योर, पहले ही कृतज्ञ, आई एम थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस वर्क। देखो कैसे नहीं होता फिर वो, आप ट्रस्ट तो करो। ठीक है, क्योंकि जीवन कभी संयोग से, किस्मत से नहीं होता, वो सब लॉज से चलता है, सृष्टि के नियम से चलता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यस। कोई पायलट नहीं आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वो जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गु- गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को निश्चित करता है। यह नियम है आकर्षण का आकर्ष यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षण करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन ठीक है ना। परिणाम का आकर्षण का नियम है ना, आकर्षण का नियम क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपको बेहतरीन परिणाम मिले, तो उन बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, कि पहले ही हम कृतज्ञ हो गए बेहतरीन परिणाम के लिए। ठीक है, तो वो हमें मिलने लग जाते हैं। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है। मुझे एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा, एक सेकेंड, आई एम कमिंग। यस, हाँ जी, कंटिन्यू। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के दौरान परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या न- नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट के रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं।
हाँ, या देखो अब यहाँ पर इन्होंने आपको ना बहुत अच्छी खासी एक लिस्ट दे दी आइडिया के तौर पर, है ना, कि आप कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। हर जगह कर सकते हो, हर जगह, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। पर कई बार क्या होता है ना, अभी क्योंकि हम न्यू हैं इस प्रैक्टिस में, हमें इतना अभी समझ में नहीं आता कई बार कि भाई कहाँ यूज करें कहाँ नहीं यूज करें। तो यहाँ उन्होंने ना आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, लिस्ट दे दी कि आप यहाँ यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। तो ये तो जस्ट एग्जांपल है, इसके अलावा आप इसको कहीं भी कर सकते हो। तो बिगिनिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप इसकी एक लिस्ट बना के अपने पास रख सकते हो। ठीक है, पॉइंटर्स बना लो कि भैया हम इसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अब इन्होंने क्या क्या बताया कि आप जिस जैसे आपकी कोई ऑफिस की मीटिंग होनी है, ठीक है, अभी आप गए नहीं, आप पहले ही थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस मीटिंग, कि भाई बहुत बेहतरीन परिणाम निकलेगा इस मीटिंग से, क्लाइंट्स अब मेरे फेवर में होंगे, मुझे अच्छे डील्स मिल रही हैं, जो भी मतलब वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, फिर इंटरव्यू के लिए जाना है, बेहतरीन परिणाम मिलेगा इस इंटरव्यू से। परीक्षा के लिए जाना है, बेहतरीन परिणाम, परीक्षा बहुत अच्छे से हो रही है, मुझे सब आता होता है या जो भी है। ठीक है, मैच है, फोन कॉल है, किसी को कॉल करना है, बेहतरीन परिणाम, कि मैग्निफिसेंट आउटकम, इस कॉल से कुछ बेहतरीन होने वाला है। मित्र से मुलाकात करनी है, फ्रेंड से मिलने जाना है, मैग्निफिसेंट आउटकम, बहुत अच्छी मुलाकात हो रही है, बहुत मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, माइंड रिलैक्स हो गया, बेहतरीन परिणाम। सास से मिलने जाना है ना, कई बार डर लगता है, अरे बाबा रे सास के साथ कैसा होगा क्या होगा, बेहतरीन परिणाम, देखते हैं भाई क्या मजेदार होगा, आज कुछ तो होगा अलग। ठीक है, अपने आप रूटीन में अगर आप योगा करने जाते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, बेहतरीन परिणाम, देखते हैं क्या होगा आज अलग, कुछ तो बेहतरीन होगा, एनर्जी लेवल शिफ्ट होगा, कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है, फिर आप अपने पेट की अपॉइंटमेंट लेते हो डॉक्टर के साथ, उसका चेकअप कराते हो, आप खुद अपने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, डेंटल चेकअप के लिए जाते हो, बेहतरीन परिणाम। कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कोई और कोई वर्कर आपके घर में किसी चीज को ठीक करने के लिए आता है, बेहतरीन परिणाम। आप वेकेशंस के लिए जाते हो फैमिली के साथ, बेहतरीन परिणाम। आप अपने बच्चे के व्यवहार को लेकर उससे कुछ बातचीत करना चाहते हो, पर कई बार हम डरते हैं, पता नहीं बच्चा सामने से कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं कहीं वो हमारी बात समझेगा नहीं समझेगा, पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम, भी बातचीत बहुत बढ़िया जा रही है, कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया हो रही है, थैंक यू। ठीक है, हस्बैंड से बात करनी है, पहले ही बेहतरीन परिणाम, स्पाउस से बात करने के लिए। ठीक है, आप कोई शॉपिंग करने जाना है, किसी के लिए बर्थडे का गिफ्ट लेना है, कई बार हमें नहीं समझ में आता क्या लें, पता नहीं वो समझ में आएगा नहीं समझ आएगा, बेहतरीन परिणाम। सगाई की अंगूठी लेने जानी है, बेहतरीन परिणाम। शादी का जोड़ा लेने जाना है, बेहतरीन परिणाम। कोई न्यू फोन लेने जाना है, बेहतरीन परिणाम। कोई नया कारपेट लेने जाना है, हर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज के लिए आप इस मैग्निफिसेंट आउटकम को लगा सकते हैं। और जितना ज्यादा आप इसको यूज करेंगे ना अपने लाइफ में, रोज सुबह 5 चीजें लिख लो कि आज इन 5 कामों के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम, देखो कि एट द एंड ऑफ द डे 5 में से कितनी पूरी हुई, नेक्स्ट डे फिर लगाओ, फिर देखो, आप देखोगे आपकी चीजें होने लगेंगी। मैम जैसे कोई चीज शेड्यूल्ड है हमारी, मान लीजिए अगले महीने के लिए है, हम्म। लेकिन हमें उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, तो हम अभी से भी लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मुझे पता है मेरी एक कोर्ट की डेट है मैम, मान लीजिए 2 सितंबर की, हम्म। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि उसका रिजल्ट हमारे लिए आए, तो हम अभी हाँ, से भी लिख सकते हैं। हाँ, एवरीडे लिख लो। मैम इसमें भी हमें रीजनिंग देनी पड़ती है या सिर्फ मैग्निफिसेंट नहीं आउटकम नहीं, ही? कुछ रीजनिंग नहीं देनी। बेहतरीन परिणाम, अब हमें नहीं पता बेहतरीन परिणाम में क्या होगा, हमें नहीं पता, हाउ में हमें नहीं जाना कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, पता नहीं, है ना। हम तो पहले ही थैंकफुल हैं कि भाई जो भी होगा ना वो बेहतरीन परिणाम ही मिलेगा हमें इससे। जैसे मैम आई एम सो थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ द कोर्ट वर्डिक्ट, बस। यस। हाँ। मतलब कोई और रीजन कुछ नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं देना, कोई रीजन नहीं देना, कुछ नहीं देना। ठीक है मैम। अभी इसमें बताएंगे भी कैसे करना है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्मों पर निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू
घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो यह अब ये सबसे ज्यादा आपको, और इसको कहाँ यूज कर सकते हो, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, अप्रत्याशित, हमने सोचा नहीं होता, हो जाता है। और वो क्या होता है, जैसे ऑड आवर्स पे किसी की कॉल आ जाए, है ना, रात को आ जाए किसी की कॉल, या बच्चा स्कूल गया है तब कॉल आ जाए, ठीक है, या आप अभी ऑफिस पहुंचे ही हो और आपको बोला है कि बॉस ने ना आपको अर्जेंटली बुलाया है। तो ऐसे में ना एकदम से सबसे पहला ख्याल नेगेटिव ही आता है कि वो पता नहीं क्यों बुलाया है, पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, कहीं मेरे को फायर तो नहीं कर देंगे, ये तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, रात को किसी की कॉल आ जाए, ओहो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई भाई, पता नहीं सब ठीक तो है। हम्म। ठीक है, स्कूल से फोन आ जाए, पता नहीं क्या हो गया, तो मतलब बाय डिफॉल्ट पहला थॉट नेगेटिव ही आता है, हम निष्कर्ष पे एकदम से कूद पड़ते हैं, है ना, और सोचने लगते हैं कि कुछ गलत है, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। और आकर्षण का नियम क्या कहता है, हम जैसा सोचते हैं, है ना, और वो महसूस करते हैं, और वो ही हम अपनी ओर आकर्षित, अगर हम सोच रहे हैं गलत तो हम गलत ही आकर्षित करते हैं, और अगर हम सोच रहे हैं अच्छा तो हम अच्छा आकर्षित करते हैं, क्योंकि लॉ है, कानून है, नियम है, बिल्कुल प्रिसाइसली सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो जब हम बेहतरीन परिणामों के लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं, तो हम बेहतरीन परिणाम ही आकर्षित करने लगते हैं। और ये प्रैक्टिस लगती है इसमें। ठीक है। आप दिन भर में आपकी सोच, क्योंकि मैजिक बुक के 21वां चैप्टर है, पहले दिन नहीं सिखा रही ये चीज आपको, पहले दिन नहीं बोल रही, आप 20 दिन की प्रैक्टिस करके आ रहे हो, हम ये मान रहे हैं कि आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है। तो अब जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे तो आपके होने लगेंगे, क्योंकि आप एक एनर्जी बिल्ड कर चुके हो। अगर आपने पिछले 20 दिन की कोई प्रैक्टिस नहीं करी, आप अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं लेकर आए, और आप सीधा जंप कर रहे हो मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने में, तो वो नहीं होगा, नहीं होगा वो। एक एनर्जी पहले क्रिएट करनी होती है, क्योंकि आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहे हो, दिन भर आप नेगेटिव हो, दिन भर आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, दिन भर आप क्रिब कर रहे हो, तो नहीं काम करेगा ना ये। क्योंकि आकर्षण का नियम तो 24 घंटे काम कर रहा है, वो सिर्फ ये थोड़ा ना कि अभी आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया अभी तो काम करेगा, बाकी दिन भर जो आप नेगेटिव हो वहां नहीं काम करेगा, नहीं। आप नेगेटिव सोचोगे बोलोगे तो नेगेटिव आकर्षित करोगे, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं। इस चीज को पहले तो समझो कि वी ओनली आर द क्रिएटर्स, कोई और हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले लेना सीखो कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, मैं ही 100% अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हूं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, मी एंड ओनली मी। ठीक है। सो एवरीबडी राइट डाउन इन योर नोटबुक, लिखो, आकर्षण का नियम कहता है, आकर्षण का नियम कहता है कि जो मैं सोचता हूं या सोचती हूं, आकर्षण का नियम कहता है कि जो मैं सोचती हूं या सोचता हूं और महसूस करता हूं या महसूस करती हूं, सोचना भी और महसूस भी करना है, फीलिंग, उसे ही मैं अपनी ओर आकर्षित करती हूं। ठीक है। समझ में आया कि आकर्षण का नियम ये कहता है कि जो भी मैं सोच रही हूं, दूसरा कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा कोई अपने बारे में, मुझे उससे नहीं परवाह, मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या महसूस कर रही हूं, वो ही मैं अपने जीवन में आकर्षित करूंगी। ठीक है। और ये नियम है, सब पर लागू होता है। यस। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अन अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। हम्म। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है,
तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। ठीक है। अधिकतर तो समय कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ना, पहले ही आप कृतज्ञ हो जाओ फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। और इसमें प्रैक्टिस लगेगी, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट और हमारी कंडीशनिंग, क्योंकि हमने वही नॉर्मल लोगों को करते देखा है और वही हमने सीखा है। ठीक है, हम वही करते आ रहे हैं इतने सालों से। अब ये नई हैबिट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड भी होता है तो भाई थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, अच्छा ही होना है, अच्छा ही होना है, अच्छा ही होना है। क्यों हम कहते हैं ना, अच्छा बोलो अच्छा सोचो, अच्छा सोचो अच्छा बोलो, यही बोलते हैं ना, यही सुना है हमने, पर क्या हम कर रहे हैं वो? क्या एक्चुअल में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हम, है ना। कहते हैं ना, जो अगर आप आपके बिलीव्स ही काम करते हैं, जो आपने सोच लिया, जो आपने मान लिया, वो ही आपकी लाइफ में काम करता है। अगर आप ये सोचते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो आपका बिलीफ है ना। तो कुछ बुरा भी होगा ना, तो उसमें से भी आप या तो कोई अच्छाई ढूंढ लोगे या कुछ और अच्छा अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है। और कोई एक इंसान है जिसकी थिंकिंग है कुछ हुआ या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा होता है, तो वो और बुरा 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 ही आकर्षित करेगा। अभी जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लो आपकी फ्लाइट छूट गई, है ना, आपको कहीं पहुंचना था, आप देर हो गई, आपकी फ्लाइट छूट गई, ट्रेन छूट गई। अब आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो बैठ के, मेरी तो टिकट के पैसे वेस्ट हो गए, मेरे तो ये हो गया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मुझे तो वहां पे पहुंचना था, मैं तो पहुंच ही नहीं पाया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और एक आप सोच सकते हो जो हुआ अच्छा हुआ, पता नहीं इसमें कोई भलाई होगी, मुझे नहीं पता, आई एम थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो मैग्निफिसेंट आउटकम आपको नहीं पता यहां से नहीं, पता नहीं कहीं और से कैसे मिल जाएगा, पता नहीं। अब जो लंदन वाली फ्लाइट हुई थी पीछे, कई लोगों की मिस हुई थी ना फ्लाइट, उस टाइम तो वो शायद कर रहे होंगे जो भी है, मन में आया भी होगा कि भाई हमारी फ्लाइट छूट गई, टिकट वेस्ट हो गई। पर बाद में जब उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ और उसमें कोई बचा नहीं, सिर्फ एक इंसान बचा, तो उनके मन में आया होगा ना, शुक्र है भगवान तेरा, बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है भैया, हमारी फ्लाइट छूट गई, हम बच गए। पर ये हम जो एक चीज, इंसान बचा वो मतलब कितना, मतलब हम तो किस्मत वाले ही कहेंगे कि भाई पूरी फ्लाइट में एक, और उसको कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं, खरोंचे आए हैं सिर्फ। वही है ना। अब पता नहीं ना उसकी सोच कैसी थी, क्या था, हमें नहीं पता ना उसके बारे में। वो कहते हैं ना, जाके रखे साइयां मार सके ना कोई, बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना। तो हाँ, आप देखो अपना ऑरा अगर इस तरह का बनाते हो, अगर आप ये मानते हो कि मेरे साथ हर समय एक शक्ति चल रही है ना, कोई तो पावर है जो मुझे चला रही है, जो मेरे साथ हर समय है, आपका विश्वास, आपका बिलीफ काम करता है, और वो शक्ति आपको कहीं ना कहीं से जरूर प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए ना, सरेंडर की भावना चाहिए, एक ट्रस्ट, एक फेथ, एक सरेंडर, कि हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहते हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि सब कुछ हम ही कंट्रोल कर लें, पर हम नहीं कर सकते सब कुछ कंट्रोल, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो जस्ट सरेंडर, कि उसको हमसे बेहतर पता है ना, वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा, ईश्वर मेरे लिए अच्छा ही करेगा, मेरे लिए साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। ये बिलीव्स जब आप बना लोगे ना अपने अंदर, तो कुछ खराबी में भी आप कुछ अच्छा ढूंढने लगोगे। या आप ये मान लोगे कि अभी कुछ खराब हुआ है ना, एक स्पेस क्रिएट हो रही है कुछ अच्छा आने के लिए, एंड ये होता है। ठीक है। हम्म। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के अ, गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। हाँ, जब तो आप कुछ चाहे आपको उस चीज से एकदम से ना मिले, पर वो कहीं ना कहीं से मिलेगा।
कहीं ना कहीं से मिलेगा। अब वो गारंटी दे रहे हैं इस चीज की, कि गारंटी है। जब आप खुद जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता को आप अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकते हैं, और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। हाँ ठीक है ना। तो राइट डाउन, लिखेंगे इसको, लिखेंगे। लिखो मेरी कृतज्ञता, लिखो मेरी कृतज्ञता, मेरी मेरी कृतज्ञता। जब मैं कृतज्ञता करता हूं या करती हूं, मेरी कृतज्ञता मुझे अनचाही चीजों, ब्रैकेट में लिख लो, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। भाई हमने जब ये मैजिक बुक शुरू करी थी तो हमने अपना, हमारा गोल क्या था? अपना मनचाहा पाना। ठीक है ना। तो जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हमारी कृतज्ञता हमें अनचाही चीजों को आकर्षित करने से रोकती है। ठीक है। तो और वो क्या सुनिश्चित करती है? आकर्षित करने से रोकती है और सुनिश्चित करती है। सुनिश्चित मतलब क्या होता है? इट मेक श्योर, सुनिश्चित करती है कि मुझे मेरी मनचाही, जो मैं पाना चाहती हूं, मनचाही चीज मिल जाए। ब्रैकेट में आप लिखेंगे बेहतरीन परिणाम। भाई हर चीज में हम यही चाहते हैं ना, बेस्ट मिले मेरे को, तो बेस्ट, हर चीज में बेस्ट आउटकम, बेहतरीन आउटकम। तो मेरी कृतज्ञता मेरी अनचाही चीजों को आकर्षित करने से रोकती है, और ये मेक श्योर करती है कि मैं अपनी मनचाही चीज को ही पाऊं, अपने बेहतरीन परिणामों को पाऊं। किससे? कृतज्ञता से। चलेंगे आगे। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आशाओं व संयोग को आस्था व सुनिश्चितता से बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं, और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। है ना। अगर तो आप अब तक पिछले 20 दिनों में, और 20 दिन से भी पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट भी किया, 3 दिन, 23-25 दिन की प्रैक्टिस, है ना। उतने दिनों में अब तक कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन चुकी होगी। आई एम इज्यूमिंग दैट, कि आपकी बन चुकी होगी। और अगर नहीं बनी है तो उसको बना लेना, कि ग्रैटिट्यूड इज माई वे ऑफ लाइफ। कृतज्ञता मेरी जीवन शैली है। अब मैं कृतज्ञता के साथ ही जीवन बिताता हूं या बिताती हूं। तो जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद, अभी क्या है, स्टार्टिंग में हमें एफर्ट डालना पड़ता है, पर जब वो आपकी जीवन शैली बन जाती है तो खुद ब खुद आपको कोई आदत वो नहीं डालनी है। अब क्या है, ब्रश करने के लिए हमें रोज कोई आके बताता थोड़ी ना है कि भाई जाओ दांतों को साफ करके आओ, ब्रश करके आओ, जाओ नहा के आओ। हमारी वे ऑफ लाइफ है ना, हाइजीन मेंटेन करना है। इतने प्रैक्टिस कर लिया है कि अब हमारी हैबिट में आ गया है कि खुद ब खुद करते हैं हम, हमें कोई बताता नहीं है ना। तो जब आपकी जीवन शैली बन जाती है कृतज्ञता, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं, और आप ये जान लेते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। कृतज्ञता में जादू है, मैजिक है, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई मैजिक जीवन में कैसे आता है? कृतज्ञता करने से।
और अगर हमने उसको अपना जीवन शैली बना लिया है तो हम खुद ब खुद हर काम को कृतज्ञता के साथ कर रहे हैं और जादू हो रहा है और बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। और ये आपके जीवन में होने लगेगा। कुछ कुछ होना शुरू हो गया होगा और कुछ कुछ जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे हर दिन जादू, हर दिन जादू, हर घड़ी हर क्षण जादू। हम्म। हाँ जी, पढ़ेंगे। आई थिंक म्यूट हो गया आपका, एक सेकेंड। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करते करते रहेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिसमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी सुन पूरी निश्चिंता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आप सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। तो उन देखो, तीन इसको ना चीजों आप इसको आप जैसे होते हैं ना कि बहुत बोरिंग काम है ना, कि कोई कोई काम होते हैं हमें लगता है यार इतने बोरिंग है ना, बस करने तो पड़ते हैं, बस क्या ही करे, बहुत ही बोरिंग है ना। जैसे प्रेस करना है ना, कपड़ों को आयरन करना। अब आप इसमें कैसे बेहतरीन परिणाम लगा के देखो ना, लगा के देखो एक बार कि चलो आज मैं लिख दिया कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, या बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, कपड़े प्रेस करने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। फिर देखो कुछ डिफरेंस हुआ क्या। जो काम पहले बोरिंग लग रहा था, क्या उसको करने में मजा आया, या कपड़े कम देर में प्रेस हो गए, क्या हुआ पता नहीं। कुछ हुआ क्या डिफरेंस। ऑफिस कार चला के जाना है, हर रोज हम किरकिर किरकिर किर करते हैं, ट्रैफिक है, ये है वो है। आज बेहतरीन परिणाम लगा लेते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंस हुआ क्या। हो सकता है कुछ नहीं पता, कोई आपको कंपेनियन मिल जाए, उसकी कंपनी मिल जाए, साथ में बात करते करते कब सफर बीत गया पता नहीं चला, मजा आया। ट्रैफिक ना मिले, रेड लाइट ना मिले, ग्रीन सिग्नल्स मिलते रहे, पहुंच गए टाइम से। नहीं पता क्या होगा, आई डोंट नो। पर करके देखो कि कुछ हो रहा है डिफरेंस, कुछ मिल रहा है बेहतरीन परिणाम। एंड मिलेगा, प्रैक्टिस लगेगी बट मिलने लगेगा। ठीक है। और कहीं पे बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, पहले बेहतरीन परिणाम। कई बार पहले मैं जैसे कभी जाती थी ना पोस्ट ऑफिस वगैरह, बहुत लंबी लाइन होती थी। ठीक है, अब जब ये मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के जाओ, फटाफट काम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप करके देखो, छोटे छोटे चीजों में जो बोरिंग काम लगते हैं, छोटे छोटे काम हैं, जो भी लग रहा है ना उसमें बेहतरीन परिणाम लगा के देखो कि कुछ डिफरेंस आता है क्या। तो अपने दिन की शुरुआत में 3 या 5 कामों की तो लिस्ट बना लिया करो एवरी डे, कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और फिर देखो एट द एंड ऑफ द डे कुछ डिफरेंस हुआ क्या, अच्छा हुआ था वो काम। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा ना कि क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रोज लगा के देखो और उसको चेक करते रहो, तब आपको समझ में आएगा। उन 3 परिस्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणाम के लिए चुनें। कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वो इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादू अभ्यास के
दूसरे कदम के लिए आप चाहें इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं, जिसके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के लिए के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जादुई क्रमांक जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों के लिए अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वो पहले से ही हो चुकी हों। डैश के लिए डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंख बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू मैम। हाँ जी, समझ में आया चैप्टर? और करके देखें, है ना। मैं तो आपको बार बार यही बोलूंगी, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस। और इसमें एंड में एक लाइन बोली गई है ना कि इसकी कोई अति नहीं है, देर इज नो लिमिट। जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतरीन परिणाम आपको मिलने लगेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप कितनी हर चीज में चाहे डाल दो, हर चीज में डाल दो, करके देखो। जितना करोगे उतना निखरता जाता है ना, कहते हैं ना, प्रैक्टिस से इंसान उतना ही निखरता जाता है, उतनी स्ट्रांग वो हो जाती है उसकी रिजल्ट्स। तो आप इसको हर चीज में डालो, हर चीज में मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ, पहले से ही फील करो कि वो बेहतरीन हो रहा है, पहले से ही कृतज्ञ हो जाओ, और फिर देखो कि क्या कुछ फर्क आ रहा है आपके कामों में। कोई भी कॉल आई, कोई कॉल आई, आप डर जाते हो, ओ पता नहीं यार इनकी कॉल आ गई, पता नहीं मेरे से कैसे बात करेंगे, पता नहीं क्या होगा, है ना। पहली आंखें बंद कर लो 2 मिनट के लिए, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस कॉल, ऑफ दिस कन्वर्सेशन, कि बहुत अच्छा बेहतरीन परिणाम मिल रहा है मुझे इससे। एंड देन रिसीव दैट कॉल, फिर देखो कुछ चेंज हुआ। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज का चैप्टर। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है किसी का, तो एक सेकंड मुझे अनम्यूट करने दो। यस, किसी का कोई डाउट या किसी की कोई शेयरिंग? हाँ। हाँ जी, मीनाक्षी जी। हाँ, मैम कुछ जैसे अभी बेहतरीन परिणाम के लिए बोला है,
वो सिर्फ हम अपने लिए कर सकते हैं या अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए भी कर सकते अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो बाद में एक मैजिक वॉन्ड का चैप्टर आएगा, अभी चैप्टर नंबर 24। ठीक है, तो वहां हैं? पर हम वो मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने लिए करो बेहतरीन परिणाम। थैंक यू। मैम मेरी शेयरिंग है। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं बताइए। मैम? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। बस मैम बढ़िया मैम। जैसे मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ और आपको पहले भी बताया, प्लीज मेरी हैंड राइटिंग मत देखना, बट मैंने आज मॉर्निंग में ये चीज करी थी और मैं करती हूँ ऑनेस्टली, ये बिल्कुल काम करता है। आज हमारा Q1 का रिव्यू था एक्चुअली। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले टेस्ट मैच होता है तो हमारे जो नेशनल मैनेजर है वो गो थ्रू कर लेते हैं सब चीजों को, बट इवनिंग में हमारा मतलब शेड्यूल था CEO के साथ में। तो मैं मतलब नर्वस वगैरह तो कितने साल हो गए हम दे ही रहे हैं न्यू रिव्यू, तो मैंने कहा मतलब मुझे ये था कि 5 बजे तक नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो जैसे मतलब पहले सेल्स वालों का था, फिर सर्विस वालों का था, आफ्टर सेल्स में मैं हूँ। तो एकदम से मेरे नेशनल मैनेजर है तो उन्होंने बोला मनीषा यू कैन गो। मैंने कहा है मैं चली जाऊं? कहते हैं हाँ आप चले जाओ, बाकी पलक और समीक्षा विल स्टे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने जो मेरी इमीडिएट बॉस है मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा सर सर तो कह रहे हैं कि तुम चले जाओ। मैंने कहा फिर मैं तो अपना उठी और घर आ गई, वो लोग अभी भी वहीं स्टक्ड है। मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छा हो गया कि टाइमली मैं घर आ गई, बट मैंने पूरा अपना होमवर्क किया हुआ था। तो वेरी मैंने गुड। कहा चलो। तो बट यस, चलो ये हर चीज है छोटी मैम। चीज है ना, हर छोटी से छोटी चीज में जब आप इसको लगाने लगते हो ना, जादुई रूप से ये काम करता है। जादुई रूप से, हमें नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, बट जादू होता है। मैंने जैसे लिखा था ना, माई डेटा आई एम ग्रेटफुल माई डेटा इज एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड, तो वो दोनों ही चीजें हो गई। मतलब ठीक है उन्होंने मतलब जो नेशनल मैनेजर थे उन्होंने पहले ही देख लिया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या फीडबैक दिया होगा, इट मीन्स अच्छा ही था सब कुछ। तो मैं हम्म। घर आ गई अपना मजे से। और वो लोग मुझे अभी, मैंने फोन तो चेक नहीं किया, पता नहीं वो लोग अभी आए या नहीं, तो मैं बैठी होती आज वही। हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत में हर दिन मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया करो, और आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी स्मूथ होने लगेगी, सब कुछ आपके मन मुताबिक बिल्कुल होने लगेगा, बिल्कुल होता सब है मैम। कुछ मन चाहे परिणाम मिलने लगेंगे। एवरीथिंग विल स्टार्ट चेंजिंग। So thank you so much. Thank you for थैंक यू sharing. मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Yes. Anybody else? हाँ जी, सजनी मैम। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी, मैंने कहा मेरे को तो नहीं कोई योगा का इंस्ट्रक्टर ही नहीं मिल रहा मैम। मिल जाएगा, आप लगाओ ना मैग्निफिसेंट आउटकम। आज ये चैप्टर हुआ है ना, लगाओ, अब मैग्निफिसेंट आउटकम मिल जाएगा। देखते हैं, अभी तो घर के ही नहीं जाने दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सब अब ये हो सोच जाएगा, रहे हैं। सब हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ट्रस्ट बढ़ाओ, सरेंडर कर दो, सब हो जाएगा। जहां इतनी चीजें आपने मैनिफेस्ट की हैं, इतनी इतनी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, इतने शिफ्ट्स हो रहे हैं, तो ये तो क्या ही है। हाँ जी, लेकिन अब इवनिंग वॉक शुरू हो गई है हफ्ते से, वो उसमें भी हम्म। थोड़ा चलो घर से बाहर निकलना तो शुरू हुआ मेरा। हाँ, है हो ना, जाएगा तो मैम, भाई हो अच्छी जाएगा। चीजें, हाँ हाँ अच्छी चीजें ढूंढो कि चलो ये हो रहा है, ये हाँ अच्छा जी हो हाँ रहा जी, है नहीं नहीं, हाँ ना, जी हाँ ये जी। अच्छा हो रहा है। तो जो अच्छा हो रहा है, देखो क्या होता है ना, कई बार कुछ चीजें ना हमें अभी नहीं समझ में आती, लेटर ऑन समझ आती है कि ये ना मेरे अच्छे के यस लिए ही हुआ था। यस कुछ तो यस इसमें यस। मेरी भलाई थी, जो मेरा उस समय ऐसा हुआ कि शायद योगा जाती कुछ इंजरी हो जानी थी, पता नहीं क्या होना था, हाँ मुझे हाँ नहीं हाँ पता। हाँ हाँ है हाँ, ना, मुझे ओके। नहीं पता, कुछ तो बचाव मेरा हुआ है वहां से। ठीक है ना, तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, और जो मैं चाहती हूँ उसमें मुझे बेहतरीन परिणाम मिल जाएगा। आई एम ग्रेटफुल। तो आप हाँ बस ये प्रैक्टिस को करते रहो, सब बढ़िया मैम हो वो जाए। 10-12 मिनट वॉक करते करते मॉर्निंग में तो थैंक्स थैंक्स ही लगातार एक माला ही से जप ली मैंने तो। कि हाँ, बस वो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। तो वैसे बिल्कुल। भी मैम सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जीवन में, हम नेगेटिव चीज आ ही नहीं रही अब तो। सोच भी हम्म, क्या रहे हैं, बिल्कुल कम। हाँ, है ना, तो बस अपनी सोच पे कंट्रोल बनाए रखो बस, क्योंकि वो जड़ है, रूट है ना, रूट। तो हमने रूट को सींचना है, रूट हाँ को जी। पॉजिटिविटी, सोच में पॉजिटिविटी के बीज डालने हैं और उनको हाँ सींचना है ना। तो जहां पर नेगेटिव आता भी है तो उसको शिफ्ट कर दो, अपने मूड शिफ्टर्स यूज करो, हाँ जी ग्रैटिट्यूड राइटिंग कर लो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, तो बस उसको शिफ्ट कर दो और बस बल्ले बल्ले। हाँ जी, बिल्कुल सही कह ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू। रहे हैं। यस,
एनीबडी एल्स? किसी का और कोई सवाल या कुछ आपकी शेयरिंग है? चलिए ठीक है। तो सब एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सबकी एनर्जी से ही चीजें काम करती हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ईच वन ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सेशंस में आते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं और अपने जीवन में मैजिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सबके सभी सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हों, आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, आपके जीवन में पैसा सभी दिशाओं से फ्लो करे एंड आप अपनी जीवन को बहुत हंसी खुशी खुशी बिताएं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। सी यू ऑल टुमारो। कीप डूइंग। कल मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना सब लोग, ठीक है? थैंक और यू एट द मैम। एंड ऑफ द डे फिर देखेंगे क्या चेंज आया। ओके।